नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम जयंत विष्णु नार्लिकर जी द्वारा रचित पाठ पार नजर के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में मंगल ग्रह के रहस्यमय जीवन के बारे में बताया गया है। इस पाठ में एक बच्चा छोटू अपने माता पिता के साथ मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बसी हुई कॉलोनियों में रहता है तथा उसके पापा ज़मीन के ऊपर किसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर कुछ विशेष लोगों को ही जाने की अनुमति है। छोटू भी वहाँ पर जाने की इच्छा रखता है तथा जाने का प्रयास भी करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। एक बार जब छोटू के पापा काम कर रहे होते हैं तो वह कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ देखते हैं तथा अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या यह अंतरिक्ष यान है। जब वह अपने कॉलोनी के अध्यक्ष को यह बात बताता है तो वह एक मीटिंग बुलाते हैं तथा यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या इन अंतरिक्ष यानों से हमें खतरा है या नहीं है। तो यह पाठ मैं आपको सार रूप में ही समझाऊंगा तथा आप अपनी पुस्तक से इसे पूरा पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार नजर की। आम आदमी को सुरंगनुमा रास्ते से बाहर जाने की मनाही थी, पर एक दिन छोटू पापा के बार बार रोकने पर भी उनसे नज़र बचाकर सुरंग की ओर चल दिया। उसने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और कॉलोनी की ओर जाने लगा। इस कॉलोनी में जाने के लिए सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करना होता था। सुरंग में जाने के लिए एक दरवाज़ा था। उसमें बने एक खांचे में छोटू ने काट डाला, दरवाज़ा खुल गया। छोटू सुरंग में घुस गया। सुरंग में जगह जगह पर निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे। निरीक्षक यंत्र था जिनसे पहचान की जा सकती है। छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेह की स्थिति दर्शाने के लिए हरकत की। दूसरे यंत्र ने छोटू का चित्र खींचकर और नियंत्रण केंद्र में इसकी जांच करके खतरे की सूचना दे दी। अर्थात पहले पद्यांश का अर्थ है कि छोटू जो बार बार मना करने के बाद भी वहाँ पर जाने की इच्छा रखता है, एक बार अपने पापा का कार्ड लेकर वहाँ पर सुरंगनुमा रास्ते में घुस जाता है। तो वहाँ पर जो निरीक्षक यंत्र लगे हैं वह उसे पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या यह यहीं पर काम करने वाला कोई है, व्यक्ति है या कोई अन्य है जिससे हमें खतरा है, और वह इस खतरे की सूचना केंद्र को दे देते हैं। सूचना मिलने के बाद सिपाही दौड़े हुए आते हैं और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आते हैं। छोटू के पापा उसे समझाते हैं कि वह दोबारा ऐसी गलती कभी ना करे। छोटू के पापा उसे बताते हैं, मैं ज़मीन के ऊपर उस क्षेत्र में काम करता हूँ जहाँ पर वातावरण में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। वहाँ विशेष प्रकार के कपड़े, स्पेस सूट पहनकर जाना होता है। इस स्पेस सूट से ऑक्सीजन मिलती है और बाहर की ठंड से भी बचा जा सकता है। ज़मीन के ऊपर चलना आसान नहीं होता, इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू के पापा से बताते हैं कि पहले हम लोग भी मंगल ग्रह पर सभी ज़मीन में ही रहते थे, पर धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने के कारण धरती पर रहने वाले जीव मरने लगे। सूरज में आए परिवर्तन के कारण यह सब हुआ था। सूर्य की रोशनी और गर्मी से जीवों का पोषण होता है। सूरज में आए परिवर्तन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और सभी पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे नष्ट हो गए। हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना करने के लिए तकनीकी ज्ञान के आधार पर ज़मीन के नीचे घर बना लिए। यंत्रों के सहारे ही हम ज़मीन के नीचे रह रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। यंत्रों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ही हमारे कुछ लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं।
तो छोटू के पापा ने उसे बताया कि पहले वे भी मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, लेकिन कुछ सूर्य में आए हुए परिवर्तनों के कारण उन्हें अपना जीवन ऊपर जीने में कठिनाई होने लगी, जिससे उनके पूर्वजों ने ज़मीन के नीचे घर बना लिए और तब से वे वहीं पर रहते हैं। अगले दिन छोटू के पापा काम पर चले गए तो उन्होंने वहां पर टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु की झलक देखी। कंप्यूटर के अनुसार एक बिंदु धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। छोटू के पापा को संदेह हुआ। वे सोचने लगे कि क्या यह कोई अंतरिक्ष यान है। हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यानों का प्रयोग किया था, पर अब हमारे लिए यह असंभव है। उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला है और उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। उन्होंने इसकी सूचना अपने कॉलोनी के अध्यक्ष को दी। कॉलोनी की प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान किसी नज़दीकी पास के ग्रह से ही छोड़े गए हैं। कॉलोनी की सुरक्षा के जिम्मेदार लोगों में से नंबर 1 वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने बताया कि इन अंतरिक्ष यानों को जलाकर हम समाप्त कर सकते हैं, पर इससे उन्हें हमारी जानकारी मिल जाएगी। इन अंतरिक्ष यानों में कोई जीव नहीं है, सिर्फ यंत्र हैं। नंबर 2 जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि हमें इन यानों को देखते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व का पता नहीं लगने देना चाहिए। हमें यहाँ का ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह लगे कि इस ज़मीन पर कोई भी महत्वपूर्ण अथवा लाभदायक चीज़ नहीं है। सामाजिक व्यवस्था का काम देखने वाले नंबर 3 ने सूचना दी कि अंतरिक्ष यान 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। छोटू के पापा ने छोटू को एक कंसोल पैनल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। वह ज़मीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। छोटू ने कंसोल पैनल पर लगे लाल बटन को दबा दिया। इससे अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ की हरकत एकदम रुक गई और वह यंत्र बेकार हो गया। पृथ्वी पर अर्थात जहाँ से अंतरिक्ष यान भेजे गए थे, नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने यह घोषणा कर दी कि मंगल की धरती पर उतरा हमारा अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना कार्य कर रहा है। अज्ञात कारणों से उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। इसे ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं और अगले दिन यह समाचार अखबारों में छपा कि वाइकिंग को दुरुस्त कर दिया गया है। उसने मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम भी शुरू कर दिया है। तो बच्चों, यह था जयंत विष्णु नार्लिकर जी द्वारा रचित पाठ पार नज़र की, तथा यह मराठी भाषा में लिखा गया था तथा मराठी से इसका अनुवाद रेखा देशपांडे जी द्वारा किया गया है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा। धन्यवाद।